पूर्वी यूक्रेन में रूसी बाइक बटालियन बड़ी चुनौती साबित हो रही है क्योंकि रूसी बाइकर्स बंकर में छिपकर रह रहे हैं। बंकर में छिपे बाइकर्स आसानी से ड्रोन की नजर में नहीं आते, इसलिए इन पर ड्रोन से हमला करना बेहद मुश्किल है। अचानक हमला करने वाले रूसी बाइकर्स यूक्रेन के लिए चैलेंज हैं और इनसे निपटने की तैयारी की जा रही है। यूक्रेन की सेना प्लानिंग कर रही है और इस बीच बाइक ब्रिगेड से कब्जे का मिशन जारी है। यूक्रेन ने रूसी बाइक ब्रिगेड को खत्म करने के लिए माइंस बिछाने का प्लान तैयार किया है। यूक्रेनी सेना अब जहां भी मोर्चा छोड़ेगी वहां माइंस लगाई जाएगी। यूक्रेन को उम्मीद है कि रूसी बाइक ब्रिगेड को माइंस से खत्म किया जा सकता है। पूर्वी यूक्रेन में जगह जगह माइंस लगाने का मिशन शुरू हो गया है। रूसी बाइक ब्रिगेड के आने के सभी संभावित रास्ते बंद कर दिए जाए। डीप्रो से लेकर खार्किव और कई और इलाकों में रूस ने मिसाइल और ड्रोन से भीषण प्रहार किया है। यूक्रेनी सेना एयर डिफेंस की कमी की वजह से भारी नुकसान का सामना कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 580 ड्रोन और 40 मिसाइल से हमला किया, जिसकी वजह से यूक्रेन में 20 से ज्यादा धमाके हुए। सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हुई है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन पर पूरी रात हमले होते रहे, लेकिन रूस का हर हमला सैन्य ठिकानों को टारगेट करके नहीं किया गया। रूस की मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिरी जहां निहत्थे लोग रहते हैं। इसके साथ ही यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। यूक्रेन में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग जख्मी हैं। 17 नवंबर की रात को यूक्रेन के खार्किव में भीषण हमले किए गए। खार्किव में रिहायशी इलाकों में आग लग गई, कई गाड़ियां जल गईं। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक खार्किव की तरफ 2 हाई स्पीड मिसाइल से हमले किए गए। रूस ने पोल्तावा को भी निशाना बनाया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक 3 मिनट में ही खार्किव पर 3 इस्कंदर मिसाइलों से हमला किया गया, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई है। इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल खार्किव में मौजूद बिजली स्टेशन को नष्ट करने के लिए किया गया। लेकिन इस बीच कोपियांस्क में फिर यूक्रेनी सेना ने वापसी की है और रूस के कब्जा मिशन को फिर रोक दिया है। इधर कुपियांस्क में एक बार फिर यूक्रेनी फौज ने बढ़त हासिल कर ली है। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना की सप्लाई लाइन को बंद कर दिया है। यूक्रेनी फौज ने मुख्य सड़क पर फिर से कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से रूसी सेना तक रसद नहीं पहुंच पा रही है। अब रूस रसद भेजने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेनी सेना अब इलाके में हेलीकॉप्टर गिराने की तैयारी कर रही है और एयर डिफेंस लाए जा रहे हैं। यूक्रेनी ड्रोन सेंटर लगातार निशाना बन रहे हैं। यूक्रेन ने रूसी हमलों से बचने के लिए आम रिहायशी इलाकों में ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर्स बना दिए हैं। रूस इसी वजह से रिहायशी इलाकों में हमले कर रहा है। यूक्रेन ने फ्रंट लाइन पर मौजूद अपने तमाम ड्रोन कमांड सेंटर को खाली करा दिया है। इसकी वजह रूस के नए ग्लाइड बम है। रूस ग्लाइड बम से ड्रोन सेंटर्स को नष्ट कर रहा था। अब रूस के बम खाली इमारतों और मोर्चे पर गिर रहे हैं। यूक्रेन ने जमीन के नीचे कई बंकर तैयार किए हैं जहां ड्रोन रखे गए हैं।
यूक्रेन के सीक्रेट ठिकानों का पता लगाना अब बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि रूस एक बार फिर यूक्रेनी शहरों को तबाह कर रहा है ताकि यूक्रेन के लोग हमेशा डर के साए में रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।